नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैनल में नई-नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में इस बार हम जानने की कोशिश करते हैं पीपीएफ और एनपीएस। ये पीपीएफ और एनपीएस होता क्या है और ये रिटायरमेंट में आने वाले लोगों के लिए इन दोनों में से अगर चुनाव करना हो तो इन दोनों में से कौन-सा चुनाव उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? तो आइए इसी क्रम में समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि पीपीएफ और एनपीएस दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प हमारे लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा और आरामदायक जीवन जीने के लिए लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे पीपीएफ कहते हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे कि एनपीएस कहते हैं, लोग इसमें निवेश करते हैं। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत अच्छे और शानदार तरीके हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है जिन्हें निवेश करने से पहले समझना बेहद ही ज़रूरी है ताकि निवेश के लिए हम अच्छे से अच्छा विकल्प आसानी से अपना चुन सकें। पीपीएफ में निवेश करने का चलन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही पुराना है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है वही सरकार की तरफ से पेंशन सोसाइटी को डेवलप करने के मकसद से नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई। एनपीएस अकाउंट में शेयर बाजार की हिस्सेदारी अधिक होती है। इसमें शेयर मार्केट से जुड़ा होने के कारण एनपीएस में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जबकि पीपीएफ में सरकार द्वारा एक निश्चित ब्याज दिया जाता है, लेकिन इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। आइए इसे समझते हैं, इसका गणित क्या है। पीपीएफ की बात करें तो उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति यदि एक साल में 1.5 लाख रुपए, मसलन 12,500 रुपये प्रति माह यदि वो जमा करता है, यदि निवेश की अवधि मान के चलिए 7.1% के हिसाब से है, तो उसे पीपीएफ कैलकुलेटर के मुताबिक 30 साल तक अगर वो 12,500 रुपये हर महीने जमा करता है या 1.5 लाख रुपए सालाना मान लिया जाए, 30 सालों तक अगर वो निवेश करता है, तो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है, जिसको कि आप देख सकते हैं 1,54,50,911 रुपये, यानी कि मोटा मोटी समझा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ये जाती है। वहीं एनपीएस में अगर एनपीएस की बात करें, एनपीएस की स्कीम में लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना या फिर 12,500 रुपये महीना जमा करता है अगर, तो एन्युटी को 40% रखा जाएगा। तब एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद 1,70,94,940 रुपये अपने खाते से निकाल सकता है। साथ ही शेष 1,13,96,627 रुपये का उपयोग वो एन्युटी खरीदने में कर सकता है। इसे करीब उसे हर महीने 56,983 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। ये तो एनपीएस और पीपीएफ का गणित है, जो कि एक एनपीएस ये मार्केट बेस्ड है और दूसरी पीपीएफ जो है वो गारंटी है आपकी, वो सरकार की तरफ से इसको सुरक्षित माना जाता है पीपीएफ को। दोनों में यही सबसे बड़ा एक इसका अंतर है। टैक्स छूट का फ़ायदा आपको देखिए क्या मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किए गए निवेश के ऊपर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहीं पीपीएफ में मैच्योरिटी लिमिट पूरी होने पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है। कहने का मतलब है इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वही एनपीएस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, जो कि सेक्शन 80 CCE के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त है। ये उसके अलावा है, ये एडिशनल है। पीपीएफ और एनपीएस में निवेश को लेकर जानकारों की माने तो इन दोनों में से एक को चुनना हो तो एनपीएस स्कीम ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बेहद सुरक्षित भविष्य के लिए दोनों योजनाओं में निवेश करना अच्छा है। पीपीएफ को पीपीएफ को लोग लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि इनमें टैक्स सेविंग होती है
वहीं एनपीएस एक वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। आप समझ ही गए होंगे कहने का मतलब क्या है। कहने का साफ मतलब इसका यही है कि जो पीपीएफ आपका होता है ये एक सुरक्षित है। सुरक्षित सुरक्षा के लिहाज से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं एक एनपीएस जो है ये मार्केट बेस्ड थोड़ा है, तो इसमें क्या है कि आपको मुनाफा तो ज़रूर बहुत ही अच्छा मिलता है। मार्केट बेस्ड है तो काफ़ी इसमें फ़ायदे भी इस चीज़ के हैं कि अगर आपको लंबे समय पे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको इस पे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। निर्णय आपको करना है दोनों में से बेहतर कौन सा है। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन दोनों को कंपेयर कर कर आप निर्णय कर सकते हैं। इसी इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथियों एक बार फिर से हम दोबारा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोस लाकर देते रहेंगे और आप अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार दोस्तों।